सबसे पहले मैं मुंबई में स्टार्ट किया था। 12 से 14 घंटा रह सकता हूँ और रह भी चुका हूँ कि अगर पैसे के लिए कर रहा होता तो शायद छाया पड़ने के बाद ही मैं आता। और आपका ये जो कपड़ा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है सचमुच में, गोल्डन ऊपर से नीचे तक। तो कपड़े कहाँ से आप लेके आए हैं या फिर इसके पीछे का राज हम लोग जानना चाहेंगे। इतनी कॉस्टली कपड़े आपके पास हैं। ये वही कपड़ा है जो आज से 6 महीने पहले मैंने पहना करता था। जब ये थॉट मेरा दिमाग में आया कि मैं सुसाइड तो करूँगा नहीं, जीऊँगा। आप सभी का स्वागत करती हूँ पूर्वांचल पहाड़ी में। आज मैं हूँ श्रुति राधिका पार्क में। यहाँ पे एक लिविंग स्टैचू, जी हाँ बिल्कुल। कुछ दिनों से गुवाहाटी में निवासी सभी लोगों ने एक चीज़ नोटिस किए हैं कि इस पार्क में एक लिविंग स्टैचू जो है उन लोगों को देखने को मिल रही है। ये लिविंग स्टैचू सचमुच में स्टैचू है या फिर सचमुच में कोई इंसान बस स्टैचू के रूप में खड़े है। चलिए आप सभी के साथ ये जानकारी शेयर करती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं ये स्टैचू है कि सचमुच में कोई आदमी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। तो आप स्टैचू नहीं हैं, आप एक आदमी हैं। लिविंग स्टैचू हूँ। अब मैं दावा ये कर नहीं सकता कि मैं एक इंसान हूँ। अब दावा ये भी नहीं कर सकता हूँ कि हकीकत में एक स्टैचू हूँ। दोनों मिला के लिविंग स्टैचू। चलिए, तो कब से कर रहे हैं आप ये जॉब? आपके लिए ये जॉब ही है, आप काम कर रहे हैं ये। बहुत लोग आपसे मिलने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो ये जॉब आप कब से कर रहे हैं वो जानना चाहेंगे आप। पहली बात तो ये है कि ये मेरा जॉब नहीं है। मैं जॉब के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, ये मैं शौक के हिसाब से देख रहा हूँ। शौक के लिए करता हूँ, लोगों को इंटरटेन करता हूँ। कुछ लोग हंसते हैं, खुशी होते हैं, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। और कर रहा हूँ ये असम में कर रहा हूँ। करीबन 1 मार्च से स्टार्ट किया हूँ। एक्सपीरियंस अगर कहने जाऊँ तो है एक 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले आपने कहाँ पर ये लिविंग स्टैचू का काम किया? सबसे पहले मैं मुंबई में स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि वो जो वक्त था उस समय शर्म भी कुछ ज़्यादा ही था शरीर में। तो थोड़ा बहुत कानूनी की तरफ से दिक्कत भी आए थे क्योंकि वहाँ लोग बहुत ट्रैफिक लग जाते हैं 2-4-10 मिनट के अंदर ही। तो इसीलिए बहुत सारा दिन गैप गया। ठीक है, तो आप गुवाहाटी में कहाँ पर, या आप आसाम से ही हैं? हाँ, मैं आसाम से हूँ। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट है मेरा जन्मभूमि। तो वहाँ से है गुवाहाटी का, मतलब आसाम का ही बंदा हूँ। अब आसाम का सीने पे ही हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये काम जो आप शौक के लिए कर रहे हैं, इसको करते हुए आपको कितना खुशी महसूस होता है? क्योंकि अभी जो हालत है गुवाहाटी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सर्दी के सीज़न में चलिए मान लेते हैं कि अच्छा लगता है धूप में खड़े होकर रहना, लेकिन गर्मी में उतना ही दिक्कत होता है धूप में खड़ा रहना जितना सर्दी में मज़ा आता है। तो कितना एंजॉय करते हैं। ऊपर से बारिश भी है, बिन बोले बारिश छम आ भी जाते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं वो सारे चीज़? आपके सवाल बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकता, पर शॉर्टकट में यही बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हाल ही में ईद गया। तो ईद के मौके पे जब मैंने परफॉर्मेंस किया, कुछ लोग तीसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, पश्चिम और पूर्व की तरफ से आके ऐसा बोल रहे कि भैया सिर्फ मैं आपसे मिलने के लिए आया। तो उस समय ईद था, ईद के मौसम पे भीड़ ज़्यादा था, लोग कहीं से भी आ सकता था। अब अगर ये सवाल उठाएंगे कि धूप में मैं खड़ा रहता हूँ, तो सोच ये है कि अगर पैसे के लिए कर रहा होता तो शायद छाया पड़ने के बाद ही मैं आता। तो मेरा सोच ये है कि न जाने 12 बजे कौन आ रहा है, दूर से आ रहा है, और जो दूर से आ रहा है वो सुबह ही निकलेंगे घर से। क्या पता आते आते अगर कुछ ट्रैफिक का कोई दिक्कत नहीं है तो सुबह ही पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मिस ना कर जाए कि गया था गुवाहाटी स्वाति राधिका उद्यान में, लेकिन लिविंग स्टैचू से नहीं मिल पाया। यही सोच के मैं ना धूप देखता हूँ ना बारिश देखता हूँ। जब तक लोग हैं तब तक मैं हूँ। बहुत बढ़िया। और आपका ये जो कपड़ा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है सचमुच में, गोल्डन ऊपर से नीचे तक। तो कपड़े कहाँ से आप लेके आए हैं या फिर इसके पीछे का राज हम लोग जानना चाहेंगे। इतनी कॉस्टली कपड़े आपके पास कैसे हैं?
जबकि आज गोल्ड का कीमत बहुत ज़्यादा है मार्केट में, सबको पता है। तो आप पूरे ऊपर से नीचे तक गोल्ड बने हुए हैं, तो ये कीमती जो पोशाक आपने पहने हुए हैं उनकी राज हम लोग जानना चाहेंगे। ठीक है, आप एकदम बराबर बोल चुके हो। ऐसा कुछ खास ओरिजिनल गोल्ड है नहीं मेरे पास। ये वही कपड़ा है जो आज से 6 महीने पहले मैंने पहना करता था। जब ये थॉट मेरा दिमाग में आया कि मैं सुसाइड तो करूँगा नहीं, जीऊँगा, लेकिन कुछ अलग दुनिया में जीऊँगा, ये थॉट जब आया तो वही पहना हुआ कपड़ा बस पेंट कर दिया और हो गया गोल्डन में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ऐसे ही मतलब पूरे दिन में लगभग कितने घंटे ऐसे ही खड़े रह सकते हैं? 12 से 14 घंटे रह सकता हूँ और रह भी चुका हूँ। आगे जाके अगर ज़रूरत पड़े तो और भी शायद रह लूँगा। ऐसे अगर आपको कोई यहाँ पे विजिट करने के लिए आए तो मेनली कौन सी टाइम जो है वो आपके अवेलेबल होते हैं हर रोज़ के हिसाब से? 4 बजे का बाद में आए तो ही अच्छा, क्योंकि 4 बजे के बाद में लोग भी थोड़ा बहुत रहते हैं। अगर किसी को वीडियो वगैरह बनाना हो, कोई इंटरव्यू वगैरह लेना हो, तो नेचुरलिटी जो फीलिंग्स है वो 4 बजे के बाद ही मिलता है। ठीक है, 4 बजे से लेकर जब तक पार्क खुला रहता है। ठीक है। अगर उससे पहले भी अगर कोई आता है तो आ सकते हैं। कोई दूर से आ रहा है तो आके सिक्योरिटी से बात करके मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और मुझे पता लग जाएगा, मैं आ जाऊँगा। ओके, तो ये थे हमारे साथ द गोल्डन लिविंग स्टैचू, नॉट ओनली द लिविंग स्टैचू, ये लिविंग स्टैचू हम लोग नहीं बोलेंगे, द गोल्डन लिविंग स्टैचू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप ऐसे हमारे सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, गुवाहाटी सिटी का नाम आप ऐसे ही रोशन करते रहे। इसी खुशी के साथ मैं सुष्मिता आप सभी से विदा लेती हूँ।